Welcome back friends, this is Anjali, banking aspirant. So today is something new for RBI grade B. So अभी मैं अनुज जिंदल सर का एक सेशन कर रही थी और अभी प्रेजेंटली जो RBI 247 का आया हुआ है, इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन पंचायती राज. आई हैव नोटेड फ्यू ऑफ द फैक्ट्स फ्रॉम दैट. सो सबसे पहले तो मैं ये शो कर दूँ, मैंने जनवरी से स्टार्ट किया था और शायद मैंने 3rd डे ऑफ जन से स्टार्ट किया था. अभी मेरे 24 टॉपिक्स कवर हो चुके हैं जो कि RBI और फाइनेंस वगैरह से रिलेटेड हैं. सो आई एम टॉकिंग अबाउट दीज 3 टॉपिक्स और ये तीनों ही पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हैं. सो दिस इज़ माई नोट, only 2 page, and in this 2 page all the things which sir have told, I mention all the facts. So why I chose this topic, first I tell you why. So पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ESI में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और करंट का है तो करंट में भी वो आ जाएगा. सेकेंड थिंग, सर ने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ था. पहले तो ये हिस्ट्री वगैरह है जो बेसिक हमें एक आइडिया रहता है. इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स जो है मैं वो शो कर दूँ. पहले तो जैसे कि ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं, ये हमें पता होती है. तो यहाँ पे जो ग्रांट्स वगैरह है कि कैसे ग्रांट मिलता है और इंटरनली वो खुद से कितना अर्न करते हैं. सो ये वाला टेबल काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा कि पंचायत को रेवेन्यूज़ कहाँ कहाँ से जनरेट होते हैं. एंड दूसरा, टाइप ऑफ ग्रांट जो पंचायत को मिलते हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है मेरा वो ये वाला पूरा एरिया है, क्योंकि इसमें बताया हुआ है पंचायत के वर्किंग क्या क्या होती है और ये वर्किंग करने के लिए उनको फंडिंग चाहिए जो कि टोटली ग्रांट पे डिपेंडेंट होती है. और ग्रांट हमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से मिलती है जो कि हमें इनअप्रोप्रिएट वे से मिलती है. दैट इज़ वाई हमारा पंचायत इफ़िशियंटली वर्क नहीं कर पाता है. और क्योंकि हमारी पॉपुलेशन 69% अराउंड गांव में रह रही है, तो जो पॉलिसीज़ हैं, जो स्कीम्स है, वो ग्रास रूट लेवल पर नहीं पहुंच पा रही है. तो जो एक्चुअल में फीडबैक है इस पर्टिकुलर टॉपिक का, सो वो यही रहेगा कि हमारी स्कीम्स वगैरह इतने अच्छे से इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रही है. और ये मे भी आपको हेल्प कर सकता है इंटरव्यू में एज वेल, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि RBI के फंक्शंस क्या हैं. तो RBI की फंक्शनिंग में आप समहाउ इसको भी रिलेट कर सकते हो, क्योंकि कई सारे RBI के जो इनिशिएटिव्स होते हैं वो हेल्प करते हैं गवर्नमेंट, या फिर कह सकते हो आप वो हेल्प करते हैं गांव को, लाइक नाबार्ड के थ्रू या फिर RRBs के थ्रू. वो गांव को एम्पावर करता है कि वहाँ के लोग लोन्स ले सकें, या नए नए इनिशिएटिव्स हैं लाइक बैंकिंग इंक्लूजन वगैरह है. तो वो सारी चीज़ें भी इससे रिलेट कर सकते हो. तो राइटिंग में भी ये काफ़ी हेल्पफुल होगा और प्री के लिए तो पॉसिबिलिटी है ही किया जाए. बट मुझे ये टॉपिक मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन रिलेटेड टू पंचायत, क्वेश्चन रिलेटेड टू वर्किंग ऑफ RBI या फिर इस तरीके का कोई भी टॉपिक आता है तो ये काफ़ी बड़ा चंक कवर कर लेगा. और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि स्कीम्स को कैसे आप लोगों तक पहुंचाते हो, तो पंचायत बहुत मेजर रोल प्ले करता है. तो आई फाउंड दिस टॉपिक वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट और इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया है. और इसी तरीके से बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. और मेरी नोट्स अभी बहुत ज़्यादा नहीं हुई है. बीच में अगर मैं जैन से बात करूँ तो जैन के स्टार्टिंग के 2 दिन मेरे मिस हुए हैं. उसके अलावा मैंने कुछ नोट्स लिखी है यहाँ पे जो मुझे एक्चुअल में काफ़ी बेनिफिशियल लगे हैं. और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं. अगर आपको ऐसे टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको हेल्प कर सकता है आपके राइटिंग सेक्शन में और ESI में, या फिर आपको प्रॉब्लम हो रही है ये आइडेंटिफाई करने में कि किस तरीके से कौन सी स्कीम ज़्यादा हमें हेल्प करेगी, तो आप मुझे कमेंट्स में बताना. मैं इस तरीके के छोटे छोटे क्लिप्स ऐड कर दिया करूँगी जो भी मेरे अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे दैट माइट हेल्प यू. So this is about it. This is it for today. Thanks for watching my video.